तो आज की स्मैकडाउन में हम देखेंगे जब एले नाइट सेथ रॉलिंस को ललकारता है और हेमन ब्रीफकेस लेकर देता है एंट्री, लेकिन तभी सोलो सिकोआ नए ब्लड लाइन के साथ करता है धमाका और जिमी ऊसो के हाथों वापसी होती है चेयर वाली तबाही। जेली रोल भी दिखा रैंडी ऑर्टन के साथ, लेकिन क्या ये सब शांति से पहले का तूफान था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एले नाइट और जिमी ऊसो की जोड़ी बचेगी सोलो सिकोआ के आतंक से आज? क्योंकि स्मैकडाउन आज की थी माइंड ब्लोइंग, स्टोरी चेंजिंग और ब्लड लाइन शेकिंग। वीडियो को पूरा जरूर देखना और कुमार पांडे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो भाई लोग, ब्रिस्टोन एरिया नेशनल टेनेसी में आज का माहौल था बिल्कुल रेसलमेनिया वाइब्स वाला। जोई और वेड बेरिट बैठे थे कमेंट्री डेस्क पे, चेहरे पे सीरियसनेस, क्योंकि आज का शो कोई ओम स्मैकडाउन नहीं था, ये था एवोल्यूशन 2 और सैटरडे नाइट मेन इवेंट से ठीक पहले का गो होम एपिसोड। और भाई इसमें हर चीज दांव पर थी। शो की शुरुआत होती है, एले नाइट माता है और माइक उठाता है, वह अपने स्टाइल में बोलता है लेट मी टॉक टू यू, फिर सीधा कट जाता है सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन पर। ये WWE है ना, यहाँ दो चीजें काफी फेमस है, प्रेडिक्शन और स्पॉइलर, और दोनों ही चीजों का धंधा करता है वो पॉल हेमन। एले नाइट बोलता है आगे, सेथ अब पुराना पड़ चुका है, इसलिए उसने ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर जैसे दो टैंगो को हायर कर लिया ताकि नाइट को हटाया जा सके। 2 बार मैं सेथ को रिंग में पटक चुका हूँ, लेकिन अब खेल बदल चुका है। अब बात सिर्फ लड़ाई की नहीं है, अब बात है प्राइड, पेन और पे बैक की। और इधर भीड़ ये चिल्लाई जा रही है, तभी एकदम चुप्पी के बीच बजता है पॉल हेमन का म्यूजिक। सूट में, हाथों में वो ब्रीफकेस और चेहरे पर हमेशा वाला गुस्सा। हेमन भीड़ की तरफ ये चिल्लाहट के बीच काटता है और बोलता है तुम लोग हमेशा की तरह अपना टाइमिंग मिस करते हो, यही उम्मीद थी एले नाइट के फैंस से। फिर चालू होता है हेमन का माइंड गेम। सेथ, ब्रॉन्सन, ब्रॉन, इन सबका फ्यूचर चमक रहा है, लेकिन एले नाइट उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, क्योंकि वो WWE बस एक ग्लिच है। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है दोस्तों, और तभी सोलो सिकोआ का म्यूजिक बजता है। टाला टोंगा टोंगा लो और जेसी मैटो साथ में आते हैं। इधर वेड बेरिट चिल्लाता है दैट्स द न्यू एरा ऑफ वायलेंस। सोलो आता है, घूरता है हेमन को, तू अब कोई वाइस मैन नहीं है, कोई ट्राइबल चीफ नहीं और कोई ब्लड लाइन नहीं बची। अगर तू जिंदा जाना चाहता है तो निकल जा, वरना मेरे MFT तुझे दूसरी बार टेबल पे उठाकर फेंकेंगे। हेमन का डर साफ साफ उसके चेहरे पर दिख रहा था और इसी बीच वो भीड़ में भाग जाता है। अब सोलो का ध्यान एले नाइट की ओर और आगे बोलता है रेसलमेनिया में मैंने तुझे हराया था और जिसे सब डरते थे उसे मैंने मिटा दिया। अब मैं हूँ यूनाइटेड स्टेट चैंपियन और तभी वो ऑप्शन देता हूँ तुझे, चल निकल जा वरना लेट कर जाएगा यहाँ से। नाइट एकदम पीछे हटता है, भीड़ रुक जाती है, फिर वो मुड़ता है और बोलता है कोई मुझे कुछ कहकर हटाता नहीं है, अगर तुझे हटाना है तो अपने आदमियों को भेज। और क्राउड एकदम से चिल्लाने लगती है सोलो के गुर्गे रिंग को घेर दे। नाइट अकेला खड़ा है सस्पेंस पीक पर और तभी शेक चेयर रिंग में स्लाइड होती है और सामने से आता है जिमी ऊसो। जिमी टांगा लोहा पे चेयर से वार करता है, जैसी मैटो को एले नाइट के साथ मिलकर मारता है। टाला टोंगा रिंग में चढ़ता है बट जिमी उसे घूरता है। सोलो रोकता है टाला को, कहता है आज नहीं। भीड़ उफान पर है, माहौल बिजली की तरह गर्म हो चुका है दोस्तों। इधर स्मैकडाउन GM निक एल्डर्स आते हैं, चेहरे पर गुस्सा। सोलो तुझे मैच की तैयारी करनी थी ना, लेकिन तू बैकस्टेज गैंगस्टर बन गया है, अब ये लड़ाई यहीं होगी। सोलो सिकोआ एंड जेसी मैटो वर्सेस एले नाइट एंड जिमी ऊसो टुनाइट होने वाला है दोस्तों। भाई ये सेगमेंट था, हर एक किरदार ने अपना पार्ट बवाल तरीके से निभाया। एले नाइट का एटीट्यूड, हेमन की चिकनी बातें, सोलो का डोमिनेंस और जिमी की एपिक वापसी, ये सब मिलके स्मैकडाउन को सिनेमैटिक बना गए। सबसे बड़ी बात, हेमन और सोलो के बीच टेंशन। क्या हेमन अब सोलो के खिलाफ जाएगा? क्या सेथ रॉलिंस बैकस्टेज ही डर के बैठा रहेगा, या सैटरडे नाइट मेन इवेंट में कुछ बड़ा प्लान है? और जिमी की वापसी, एले नाइट का साथ देना, क्या अब एक नया अलायंस बन रहा है? जिमी, एले नाइट और शायद रोमन की वापसी के बाद कोई नया ब्लड लाइन, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा दोस्तों। अगर फ्यूचर में देखे तो जिमी उसको बिट्रे कर सकता है समर स्लैम में एले नाइट को। क्या ये सब ट्रैप है सोलो का? हेमन वापस आएगा बट सेथ को भी धोखा देगा और किसी तीसरे को मॉन्स्टर बनाकर लेकर आएगा। रोमन की वापसी एवोल्यूशन 2 में पॉसिबल तो नहीं है, बट कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और तब ब्लड लाइन वर्सेस एंटी ब्लड लाइन युद्ध छिड़ेगा। जेली रोल इन्वॉल्वमेंट, क्या वो रैंडी ऑर्टन के साथ टैग करेगा या कोई परफॉर्मेंस के बीच इंटरफेरेंस होने वाला? अगर तुमने स्मैकडाउन मिस किया तो भाई तुमने इस साल की सबसे बड़ी फिल्म मिस कर दी है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।